वेलकम टू टीए समंदर। टीए समंदर मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड समंदर। आज हम इस वीडियो में 12 जून 2022 को सीजी व्यापम के द्वारा बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी का मॉडल आंसर क्या हो सकता है वो देखेंगे। पहले देखते हैं जनरल नॉलेज और इसका पहला सवाल जो है हम ये सेट बी का हम आंसर की कर रहे हैं। पहला सवाल 31 नंबर पे, इन सॉइल फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर रेनफॉल वेदरिंग डिटरमाइंस। ये जो सारे हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेट ऑफ ह्यूमस प्रोडक्शन। 32, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल एथलेटिक प्रोग्राम। स्कूल में अगर एथलेटिक प्रोग्राम होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? पहला बोलता है टू मिनिमाइज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए। बी बोलता है टू एनकरेज द फिजिकली वीक स्टूडेंट, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। सी बोलता है टू डेवलप स्कूल स्पिरिट, गुड हेल्थ एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन स्टूडेंट, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। और डी बोलता है टू प्रोवाइड द वाइकारियस सेटिस्फिकेशन ऑफ द नीड ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की ज़रूरतों की प्रतिपक्षी संतुष्टि प्रदान करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर को देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है पूछा गया है। पुडुचेरी इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी तरह से सही है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। माहे इज सिचुएटेड ऑन अरेबियन सी, ये भी सही है। पुडुचेरी यानम कराकयल सिचुएटेड ऑन बे ऑफ बंगाल, ये भी सही है। इट वाज पार्ट ऑफ फ्रेंच कॉलोनी, ये बात भी सही है। ये पांचों के पांचों जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सही हैं। तो 33 का आंसर ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। 34 नंबर बोलता है ए प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी कैन बी डन थ्रू, अगर विकलांग बच्चे हैं तो उनको शिक्षा क्षेत्र में प्रावधान किस माध्यम से दिया जा सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम 35 नंबर को देखें तो व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1931। 36, व्हिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द बंगाल जर्नल। 37, हु आर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द वर्ड योगा इन क्लासिकल वे, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि। 38, द मेन पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्यक्रम को छोड़ के हम बाहरी विषय को भी ध्यान देते हैं तो इसका क्या फायदा हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टू फैसिलिटेट पीपल्स डेवलपमेंट, हम छात्रों की हर तरफ से विकास कर सकते हैं। 39 नंबर पे, हु सेट इमरजेंसी 1975-77 इज अनुशासन पर्व, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, विनोबा भावे। 40, मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, द एलॉय शुड हैव, अगर हम विद्युत फ्यूज में टीन और लेड को यूज कर रहे हैं मिश्र धातु के रूप पे तो मिश्र धातु किस तरीके का होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। 41 नंबर, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर सेशन, तो ऐसे कौन से देश हैं जिसमें गर्मी के दौरान क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। 42, What percentage of expenditure is spent on education by the government in India, center and state as per 2021-22 budget estimate? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 3.1%। 43 नंबर, What is not correct about अगस्त ऑफर, तो अगस्त ऑफर में जो सारे भी ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से सही नहीं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा जो सेंटेंस है वो सही नहीं है। अब हम देखते हैं 44 नंबर, कंसीडर फॉलोइंग फेनोमेना, 4
फेनोमेना दिया गया है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन। तो इनमें से कौन से फेनोमेनन में हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो अर्थ में है कार्बन साइकिल में ऐड नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पेड़ हैं और जो पौधे हैं वो अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। 45 नंबर पर बायोमित्र इंडियन रोबोट वाज डेवलप्ड बाय। तो बायोमित्र एक इंडियन रोबोट है जो स्पेस सेंटर को भेजा जाना था और ये हमारे इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। 46 नंबर व्हेन वाज द गवर्नर जनरल रूल रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। जो गवर्नर जनरल का शासन चल रहा था वो कब खत्म हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 47 नंबर पे देखें तो व्हिच एज ग्रुप हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैक्सीन्स अप टू 16 जनवरी 2022 इन इंडिया। भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका और वैक्सीन वितरण किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 18 से 45 वर्ष तक, जो ऑप्शन ए में है। 48 नंबर को देखें व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर हेल्थ टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एमंग नेशन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 49 नंबर बाय व्हिच नेम जल जीवन मिशन JJM इज पॉपुलराइज्ड इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हर घर जल। और हमारे जो आज साधारण ज्ञान के प्रश्न है उसके आखिरी प्रश्न व्हाट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इन चारों वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है हमको देखना है। वाइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ये भी सही है। गवर्नर जनरल वाज द रूलर ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है। वन पर्सन वाज होल्डिंग दिस टू ऑफिस, एक ही व्यक्ति दोनों पोजीशन को ले सकता है, ये बात सही नहीं है। तो 50 का नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है सामान्य हिंदी। हिंदी के अब आंसर को हम देखेंगे। तो कंठ ओष्ठ्य वर्ण क्या है, जो 81 नंबर पे पूछा गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औ और औ। 82 नंबर पे पूछता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आदित्य का। 83 नंबर पे अभिज्ञा का विलोम शब्द पूछा गया है, मतलब इंग्लिश में पूछे तो ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? तो अभिज्ञा का विलोमी शब्द है अनभिज्ञ, ऑप्शन बी। 84 कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कंठ का हार होने का असली मतलब देखें तो ये है अति प्रिय होना, अति करीब से होना। लेकिन जैसे ये अति प्रिय होना नहीं दिया है तो धन गंवा देना और धन डूब जाना ये दोनों तो सही नहीं है। बहुत धन पाना और संपत्ति मिलना ये दोनों में से एक राइट हो सकता है। मेरे को लगता है ऑप्शन सी संपत्ति मिलना ही सही होगा, क्योंकि धन बहुत आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, लेकिन संपत्ति मिलता है तो हम उसको बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि कृष्ण सुदामा को अपने प्रिय मित्र बताते थे, कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक इसी प्रकार से देखें तो ऑप्शन सी संपत्ति मिलना सही जवाब होगा। 85 को देखें तो बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो हम किसी को बोलना सिखा रहे हैं, उसको सही तरीके से हम कैसे सिखा सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परस्पर वार्तालाप। अगर हम एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहेंगे तो बोलने का कौशल हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। 86 में पूछ रहा है पथबंध होता क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाक्य खंड। 87 नंबर पे इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो चिन्ह दिया गया है। 88 नंबर पे ये पूछता है 88 नंबर कल्याण का पर्यायवाची क्या है? तो कल्याण का पर्यायवाची है एक समान भावार्थक है भविक, ऑप्शन सी। 89 नंबर पे देखें तो निम्नलिखित में कौन सा जो वाक्य है पूरी तरह से शुद्ध है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी एक एक करके हार गए। आखिरी नंबर हिंदी के आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाई। अब आते हैं हम अपने जनरल इंग्लिश के तरफ। तो पहला सवाल है, जेन्युइन का एंटोनिम क्या हो सकता है? तो जेन्युइन एक अच्छा वर्ड है, और अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, एंटोनिम देखें, तो स्पुरिशियस होगा, जो अप्रकृत है, प्रकृत नहीं है, जो रियल नहीं है, अनरियल है। 92 इसमें से पूछा क्या है, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ये डायरेक्ट सेंटेंस पे है, हम इसको इनडायरेक्ट पे कैसे लिख सकते हैं? तो इसका इनडायरेक्ट होगा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 93 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ऑप्शन सही है देखना है। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्लो एंड अनएंथुसियास्टिक रीडिंग। 94 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, दे ड्रू ए सर्किल इन द मॉर्निंग, एक्टिव वॉइस में है, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सर्किल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। 95 पे आते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन। आई वेंट डैश माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इनटू। 96 देखें, बिफोर दिस ईयर आई डैश मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव ए जॉब। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुड नॉट। 97 पे देखते हैं, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलांथ्रोपिस्ट। 98 नंबर पे देखें तो एक सेंटेंस दिया गया है, इसका मतलब क्या है हमको देखना है। द कॉम्पिटेंसी दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू हियर एंड यूटिलाइज द साउंड्स इन स्पोकन वर्ड्स व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड। और इसका सही जवाब हो जाएगा फोनेमिक अवेयरनेस। 99 पे बोला गया है, इन जो चारों सेंटेंस दिया गया है, इनमें से किसमें जो पंक्चुएशन मार्क है वो अच्छे तरह से पंक्चुएट किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आखिरी सवाल, 100वां नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस? ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये किस प्रकार सेंटेंस है वो बताना है। शॉपिंग ऑनलाइन, क्रेग बॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। ये एक सिंपल सेंटेंस है। हमने एजुकेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो 30 क्वेश्चन आए थे उसका आंसर पहले से ही बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप जाके देख सकते हैं। और जो हमारे रीजनिंग का रह गया है, हम उसको अच्छे तरीके से कल आपको बताएंगे किस तरह से वो आंसर हुआ, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताएंगे। उस वीडियो की लिंक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।